जनाब, हम लोग इस वक्त मना रहे हैं 79th जश्न आज़ादी, यानी अगले साल पाकिस्तान को हो जाएंगे 80 साल। 80 में अभी एक साल कम है। इस साल यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही है और हम लोगों ने भी कराची शहर में जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाई। मेरी जश्न आज़ादी फेडरल मिनिस्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ हुई। इनका जलसा मैंने अटेंड किया और इस वक्त जश्न आज़ादी की जोश व खरोश हर जगह इसलिए भी ज़्यादा है कि 2026 पाकिस्तान के लिए बड़ा मुबारक साल रहा है। इस साल इंडो पाक वॉर जीतने के बाद पाकिस्तान का पासपोर्ट पूरी दुनिया में एक अट्रैक्टिव पासपोर्ट के तौर पर पहचानने जाने लगा है। और फिर अभी रिसेंटली मक्का एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान की वर्थ कुछ अलग ही है। हम अपनी जोजा मोहतरमा के साथ 5 स्टार चुरंगी में 13 अगस्त की रात को 11:30 बजे पहुँचे। आधा घंटा भी था जश्न आज़ादी के सेलिब्रेशन में। बहुत बड़ी तादाद में अवाम यहाँ पर मौजूद थी, फैमिलीज़ यहाँ पर थीं। सिक्योरिटी का बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम था। पाकिस्तान के जो आप कहने की जी अवाम है इस वक्त फुल जोश व खरोश में यहाँ पे मौजूद थी अपने बीवी बच्चों के साथ। और यहाँ पर जो है सिंध पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी का बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ था। तो जनाब, यहाँ पर सामने हो रहा था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जलसा और इस जलसे में मौजूद थे हमारे फेडरल मिनिस्टर, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, और उनके साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब, फॉर्मर जो मेयर हैं कराची के, वो मौजूद थे। इनकी धुआंधार तकरीरें यहाँ पर हो रही थी और आवाम में जोश व खरोश था। एक बार फिर कराची में वो रोशनियों के सरगर्मियाँ, वो जोश, वो मोहब्बत हमें दोबारा नज़र आ रही थी। कराची एक बार फिर जगमगा रहा था और सबके चेहरों पर एक उम्मीद थी कि अब कराची शहर को अपने हकूक़ मिल जाएंगे। तो यौम आज़ादी का जश्न जो है अभी 12 बजे शुरू होने वाला था। उससे कबल फेडरल मिनिस्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की धुआंधार तकरीर चल रही थी और इस तकरीर में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कराची की नौजवानों को, कराची की यूथ को मोटिवेट कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा अपने तारीख़ी अल्फाजों में कि अगले साल इंशाअल्लाह 2027 का जो यौम आज़ादी होगा वो कराची वाले अपने स्टेट, अपने सूबे के अंदर बनाएंगे, यानी कराची एक अलहदा सूबा बन चुका होगा क्योंकि इंतज़ामी स्ट्रक्चर का अनाउंसमेंट हो चुका है। अब 30 से ज़्यादा सूबे पाकिस्तान में बनाए जाएंगे और जो लसानी फसादात हो रहे हैं उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि अब की बार आज़ादी जो है उस वक्त मिलेगी जब कराची को अपने हकूक़ मिलेंगे, कराची को अपना नाम, अपना सूबा, अपनी स्टेट मिलेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मोटिवेट कर रही थी यहाँ की आवाम को। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी की धुआंधार तकरीर के बाद फिर शुरू हुआ काउंटडाउन और इस दौरान बच्चों ने शदीद अंदाज में जो है ये ट्रम्पेट्स जो प्लास्टिक की हैं, जिनको हम भोंपू भी कहते हैं, ये बजाना शुरू किए। हर जगह इतना शोर था और जोश और वलवला था। कुछ ही देर में 12 बजने वाले थे और 12 बजते ही आतिशबाजी शुरू होने वाली थी। ये मनाजिर इस वक्त हम आप लोगों को दिखा रहे हैं 5 स्टार चुरंगी कराची से।
तो जनाब अभी कुछ ही देर में काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और काउंटडाउन के साथ हम भी काउंटडाउन करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और यूं रात के 12 बजे से ही जश्न आज़ादी का जश्न हमने शुरू कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल 14 अगस्त जुमे के दिन पड़ा है और यूं जुमे की नमाज़ अदा करने हम लोग मस्जिद में गए और अब की बार मस्जिद में बहुत ही शदीद जोश व खरोश नज़र आया क्योंकि 14 अगस्त का मौका भी था और सब ने कहा कि जी जुमे की नमाज़ पढ़कर अपने मुल्क की सलामती के लिए हम सब दुआएं मांगें। जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा पैगाम आप लोगों के लिए मुसावात के हवाले। जनाब अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को मेरी जानिब से 14 अगस्त मुबारक। अब की बार 14 अगस्त जुमे के दिन पड़ी है और जुमे के मुक़द्दस दिन के साथ हम लोगों ने जुमे की नमाज़ भी अदा की है।
तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा 14 अगस्त के मौके पे एक पैगाम है मेरा कि हमारी कौम को अपने अंदर जो हमारा जो टेम्पर लूज़ हुआ है ना, जो गुस्सा है, जो एंगर है, जो ज़िद है, जो ईगो है, इसको आपने ख़त्म करना है। क्योंकि अगर इसको आप ख़त्म नहीं करेंगे तो आपकी सोच, आपकी थिंकिंग उसी चीज़ पे फोकस रहेगी और आप क्रिएटिविटी की तरफ नहीं सोच सकते, आप आगे बढ़ने के लिए नहीं सोच सकते। अभी एक छोटी सी मिसाल है कि जी मस्जिद के अंदर जब सफ़े बनती हैं तो उस वक्त कुछ अफराद दो अफराद की जगह लेकर चौड़े होकर खड़े हो जाते हैं, और अगर अफराद ज़्यादा हैं और पीछे से कोई शख्स आ रहा है तो उसको जगह नहीं देते अपनी सफ़ में। जबकि मोहब्बत का, मसावात का जो है वो पैगाम हमारे मज़हब में मौजूद है। तो इतनी सी चीज़ है कि मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, अपनी जायदाद बनाने नहीं जा रहे कि जो इस तरह से आप जगह पे कब्ज़े कर रहे हैं। आप सफ़ में दूसरे अफराद को भी आने दें, मिल मिलाकर नमाज़ पढ़ें। यही चीज़ इस वक्त मैं रेड बस और ग्रीन बस के अंदर भी देख रहा होता हूँ कि वहाँ पे भी लोग जो है एक फौलादी अपनी ताकत जो है अपने जिस्म के अंदर ले आते हैं और दूसरे शख्स को आगे आने की जगह नहीं देते, हालांकि जबकि दूसरी जानिब जगह होती है। तो उसको उस वक्त भी आपको कोई जायदाद नहीं मिल रही है वहाँ पे कि आपको वो जो है विरासत में कोई जायदाद मिली है और उस पर आप कुर्बानी नहीं दे सकते। जगह है, जगह बनाएं, आगे दें। तो अपने अंदर मुसावात का पैगाम है इस्लाम में। सिर्फ यही मेरा आज की 14 अगस्त पे पैगाम है कि मुसावात पैदा करें अपने अंदर, ताकि हमारी जो सोच है, उसका जो फोकस है, वो अपनी ईगोइज़म, मनापरस्ती से हट कर एक नई सोच की तरफ बढ़े और एक नए ख़यालात हमारे जहन में जन्म दें, ताकि हम अपने मुल्क और कौम को तरक्की दे सकें। मैं डॉक्टर कामरान जावेद आप लोगों को आज इस पैगाम के साथ जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching BAM TV.